गया। अब आप उसमें जो हमारे बड़े टैक्स पेयर्स हैं उनका आप एनालिसिस करिए, जो वो रिटर्न फाइल कर रहे हैं उसका डिटेल एनालिसिस करिए। एंड देन जब हम लोगों ने कहा कि नहीं इसमें आपने जो किया है, ये तो सिंपल एग्जांपल दे रही है, आपने इसको 12% के हिसाब से किया है, लेकिन ये चूंकि सर्विस सेक्टर आ रहा है तो ये 18% होगा। सब लोगों ने माना कि हाँ हमने यहाँ पर हमसे चूक हो गई थी, हम इंटरप्रिटेशन सही ढंग से नहीं कर पाए थे, इस कारण से हम पे नहीं कर रहे थे। अफसरों को कहते थे कि केस का रिव्यू करो, जो कोर्ट में केस चल रहे हैं उनका रिव्यू करो, रिव्यू करके बताओ देखो कि क्या तुम सुलझा सकते हो, सुलझाना तो सुलझा दो और कहो तो वापस ले लो अपने स्तर से रही है तो फिर सेक्रेटरिएट के स्तर से उसको सुलझाया तो यहाँ लिखेगा कि यहाँ सुलझाएगा हम लोग, तो इससे समय बचेगा, कोर्ट का भी, माननीय कोर्ट का भी समय बचेगा, राज्य सरकार का समय बचेगा, पैसे बचेंगे, और जो कर्मचारी केस लड़ रहे हैं उनका भी पैसा बचेगा, समय बचेगा। देखिए, रेवेन्यू रिसीट साइड जो होता है वो होता है टैक्स से, नॉन टैक्स से, जो टैक्स नहीं लगाते लेकिन हमारा आता है उससे, सेंट्रल असिस्टेंट से, सेंट्रल शेयर से, ये 4-5 तरह से आता है रेवेन्यू हमको, राज्य को। और अगर घट गया पैसा तो एक तरीका है बोरो करना, कर्ज लेना। तो कर्ज कब लेते हैं? जब पैसा घट जाता है। अगर हम रिसोर्स मोबिलाइजेशन ऐसे करें कि जितना खर्च हमारा है, प्रत्याशित खर्च है, उतना हम उतना रिसीट बढ़ा दें, हम कलेक्शन बढ़ा लें, तो कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 2,500 करोड़ जो सरप्लस हमको मिल रहा है इस विभाग से, तो अगर कर्ज लेने की जरूरत पड़ेगी भी तो कम लेनी पड़ेगी, क्योंकि हमको पहले था नहीं, पिछले साल ही नहीं था, इस साल 2,500 करोड़ हम बढ़ गए, तो हमको कर्ज लेने की जरूरत कम पड़ेगी जरूरत के अनुसार, लेकिन कम पड़ेगी, यही मैं कहना चाह रहा था। आया है विभिन्न करदाताओं को, वो लगभग 3,500 करोड़ से ऊपर है, और विभिन्न न्यायालयों में जो केसेस लंबित हैं वो लगभग 5,000 हैं। तो ये केसेस का शीघ्र निपटारा हो, केसेस क्लोज हो, और जो बकाया हमारा है उसमें बहुत सारे ऐसी राशि है जो विवादित है, उसके कारण करदाता पे नहीं कर रहे हैं। तो इसी के लिए कर समाधान योजना लाया गया है, जिसमें जो एडमिटेड टैक्स है वो 100% उनको पे करना है, जो विवादित राशि है उसमें 60% वेव ऑफ हम लोगों ने कर दिया है, स्टैट्यूटरी फॉर्म्स से रिलेटेड जो राशि बकाया है वो उसमें 50% वेव ऑफ कर दिया है, और इंटरेस्ट और पेनल्टी उसकी भी राशि काफ़ी बड़ी थी, उसमें 90% वेव ऑफ कर दिया है, खाली 10% उनको पे करना है। दूसरा, जो विभाग ने इस बार पहली बार फरवरी माह में ही अपनी जो टारगेट थी रेवेन्यू कलेक्शन की उसको पूरा पार कर दिया है, 101% हम लोग अचीव कर लिए हैं। ये संभव हो सका क्योंकि हम लोगों ने जो एक विभाग में एक इराउ टीम स्थापित किया है, इंटेलिजेंस एंड रेवेन्यू एनालिसिस यूनिट, जो विस्तृत रूप से जितने भी जो करदाता रिटर्न्स फाइल करते हैं उनका एनालिसिस करती है, सेक्टर वाइज एनालिसिस करती है। ई-वे बिल का विश्लेषण हम लोग इंटेलिजेंस बेस्ड कर रहे हैं। इन सब के कारण जहां गैप्स हो रहा था उसको हम लोगों ने पकड़ा, कहाँ कमी आ रही है, और करदाताओं ने भी सहयोग किया, और इससे लगभग हम लोगों ने इस बार 2,500 करोड़ जंप किया है, एडिशनल हम लोगों ने रेवेन्यू कलेक्शन किया है, और अभी फरवरी में ही हम 18,500 करोड़ पार कर चुके हैं। तो हम लोग को पूरी उम्मीद है कि मार्च अंत तक हम 21,000 करोड़ के आसपास पार कर जाएंगे, और कंपनसेशन भी कुछ हमारा ड्यू है भारत सरकार में, लगभग वो 1,000 करोड़ ड्यू है, तो वो अगर आ जाता है तो हम लोग 22,000 पार कर जाएंगे।